क्योंकि अभी सर जिस हिसाब से आपको समझाते हैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है यूट्यूब पे ये किस हिसाब से पढ़ाते हैं, तो एक चीज़ को कई बार पढ़ाया जाता है, आपको वो कंठस्थ हो जाना चाहिए। हमारी तरफ देखिए आप लोग, उधर में देखिए। तो चलिए संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। छठी के लोगों से पूछ रहे हैं हम। अमित जी छठी के लोग और 9th के लोगों से केवल 9 से पूछना है अभी, ठीक है। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे कुछ नहीं पता है संख्या पद्धति क्या है, कैसे शुरू करेंगे, ये बताइए। कोई है, कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। संख्या पद्धति का मतलब है गणित, अंक गणित की जो भी चीजें हम करते हैं, जैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ हम पैसे देते हैं, पैसे वो हमें कुछ वापस भी करते हैं, उसे हम जोड़ घटाना करते हैं। तो संख्या पद्धति में होता है कि संख्याओं का ज्ञान, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कोई बता पाएगा? क्यों, कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं? हाँ बैठे रहिए, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना याद है वो बताइए आप। संख्या पद्धति के अंदर संख्या कौन कौन सी, पहली आप बताइए कौन सी? वेरी गुड। परिमेय संख्या कौन बताएगा क्या होता है? सर जो भी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या। यही होगी ना दुकान, शॉप? किस चीज से? आप चलिए। तो अभी हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या बताइए क्या होती है? वह संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, यस और नो? 3 परिमेय संख्या है, यस और नो? 3 परिमेय संख्या है, वेरी गुड। क्यों है आप समझाइए इनको। कौन बताएगा परिमेय संख्या क्यों है? आप बताओ, बैठे बैठे, थोड़ी आवाज तेज होनी चाहिए। वेरी गुड, ताली बजाइए सारे लोग इनको। कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम संख्या पद्धति में क्या शुरू करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करते हैं, है ना? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं। गिनती जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक चलेंगी, यानी इनफाइनाइट तक चलेंगी। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके नीचे 1/1 करके लिखा जा सकता है, ठीक है? तो परिमेय संख्या समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। कौन संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं? समझ में आ गया? यस सर। और पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। जीरो के दाईं साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं। अब पूर्णांक या पूर्णांक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला, वेरी गुड वेरी गुड, और दूसरा ऋणात्मक संख्या। दशमलव संख्याएं पता है आप लोगों को? दशमलव संख्या में 2 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, कौन रेडी है इसके लिए?
सारे लोग रेडी हैं? चलिए मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं, है ना? पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक हमने पढ़ लिया। पूर्णांक में क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक। जीरो क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक है? ये बताइए, अगर आप दोनों की लड़ाई हो रही है, आप केवल बैठे हो, तो आप इनकी साइड से या उनकी साइड से? किसी की साइड से नहीं। दोनों की साइड से कैसे हो सकते हो भाई? हो सकते हैं? तो जीरो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, है ना? लेकिन जीरो का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? इसके बाद होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे पी बाई, वेरी गुड। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय, जिसे, है ना, इसे पी बाई क्यू के रूप में। इसके अलावा कौन सी संख्याएं होती हैं? कौन बताएगा? अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? परिमेय संख्याओं में ही होता है दशमलव संख्या। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? दशमलव नहीं पता है? अगर 1.2 है, 1.2, तो ये परिमेय है या अपरिमेय? क्यों? हाँ? इसके नीचे हम दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों साइड या ऊपर ऊपर? वेरी गुड। पीछे वाले हार रहे हो, आवाज नहीं आ रही है पीछे वालों की, क्या दिक्कत है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बताओ बच्चों, लड़के हार रहे हैं, लड़कियां जीत रही हैं, ऐसे होगा? वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया और हमने यहाँ पे भी, ये क्या हो गया? और नीचे यानी कि 1.2 परिमेय संख्या। समझ में आ गया? 5/3 परिमेय संख्या है। वेरी गुड। इसको दशमलव में कौन बदल लेगा? आप करके बताइए। दो सारे लोग करिए, मैं भी आंसर पूछूंगा, सारे लोग करके रखिए। दशमलव में, दशमलव के 5 स्थान तक, ठीक है? दशमलव के 5 स्थान तक इसका अपन सॉल्व करके बताइए। शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर होगा आप लोग चीटिंग कर रहे हो, आप बगल से चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं होना चाहिए। आप लगाइए, अगर गलत है तो मैं बताऊंगा। बच्चे उधर पीछे क्या कर रहे हो? उधर क्यों देख रहे हो? बिल्कुल सीधे अपनी किताब में देखो। चलिए लगाइए। हो गया सबका? होगा? अभी 1 मिनट का और टाइम है, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए। आज सबको पुरस्कार मिलेगा। हो गया? वेरी गुड। जिसका हो गया हाथ उठाइए। बस इतना ही। लड़के जीत रहे हैं इस बार, लड़कियां हार रही हैं। लड़कियां जल्दी करो, गर्ल्स जल्दी करो। हो गया? नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? ईमानदारी हमेशा रखनी है। छठी से नीचे वाले बच्चे अगर नहीं होता, घबराना नहीं है, ठीक है?
पीछे से येलो टी शर्ट खड़े हो जाओ। हाँ यू यस क्या 1.666 ये तो 3 स्थान तक है, हमने 5 स्थान तक। हाँ 5 स्थान वही आएगा। अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7 लिख दो, है ना। किसका किसका ये वाला उत्तर आया हाथ बताइए ईमानदारी से। आपका नहीं है, आपका आ गया ईमानदारी से, आपका आ गया। किसका किया है येलो टी शर्ट? अच्छा आगे ग्रीन, वेरी गुड। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होगी हुआ ये? आप आइए, आप समझाइए आप सबको, आइए। घबराना नहीं है, ये भी आपके भाई बहन है, ठीक है। सुनो बच्चों, सारे लोग ध्यान से देखो, ये कैसे आपको समझा रही हैं, बताइए। पांच बटा 3 का मतलब क्या है? 5 में किससे भाग दिया जाएगा? वेरी गुड। तो कितनी बार भाग जाएगा? शेष कितना बचेगा? 2। अब ये बताओ एक मिनट, अब 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3। तो ये कटेगा? नो सर। क्या करा जाएगा? लगेगा दशमलव। अगर हमने लगा दिया तो हमारी तिजोरी में बहुत सारे जीरो आ गए। यस सर। आगे ना? यस सर। जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे। और कितनी बार भाग जाएगा? 20 में 3 से 6। वेरी गुड। अब फिर शेष कितना बचा? 2। अब ये आप करते जाओगे, ये कभी खत्म होगा? नो सर। यानी कि ये जो है, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? प्रिया। एक बार ताली बजाइए प्रिया के लिए। बच्चे बहुत ही होनहार हैं, सारे बच्चों ने मेहनत करी है। इसको समझ में नहीं आए वो बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा और अच्छे समझाऊंगा, भूलेगा नहीं कभी। नहीं आया समझ में? आपको नहीं आया समझ? सबको आ रहा है ना? शर्माना नहीं है। होता क्या है, अगर हमें चीज नहीं पता है तो उसे जानने की हमें कोशिश करते रहनी है, ठीक है। आगे समझ में आपको आ गया? अगला नंबर आपका है फिर। नहीं शर्माना नहीं है। तो ये अनंत चलता जाएगा, यानी कि ये रुकेगा? अगर ये हटा के हम यहाँ 6 करें तो ये सालों लग जाएंगे, तब खत्म होगा? वेरी गुड। अब 7/3 करके बताओ जल्दी। अब तो 6ठी क्लास के बच्चों को भी आ गया होगा समझ में। करो सारे लोग। सर कितने स्थान तक करना है? 3 स्थान। हो गया वेरी गुड। गर्ल्स का जल्दी हुआ है, बॉयज का है? चलो आप खड़े हो जाओ। हाँ आप ही हो गया। कितना आंसर आया वो बताओ। 3 हाँ मतलब 4। ये अगर 3 हम लिख रहे हैं तो ऐसे डॉट करना है हमें, और अगर इसे हमें ऐसे करना है 2.3 4। ठीक है। किसका ये आंसर आया है? आगे आपका। अब आप आके बताइए सारे बच्चों को, आइए। हाँ आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। देखिए हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, एक दूसरे से कभी डरना नहीं है, सारे आपके जैसे हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, ये आपको समझा रहा है, तो उससे आप ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए। बताओ। देखते रहो कौन शोर कर रहा है। अगला नंबर आपका है और कठिन सवाल होगा। नहीं डंडा से नहीं, डंडे से देखो, डंडे से क्या है, आपको 1 मिनट के लिए डराया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं डराया जा सकता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? प्रांजलि, रंजनी। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाइए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करा है। क्या नोटिस किया हमने? इसका आंसर 5/3 का आंसर क्या आ गया? 1.6666, ठीक है। और 7/3 का आंसर क्या आ गया? इसे हम क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। हिंदी में क्या होता है? रेकरिंग जो खत्म नहीं होता क्या होता है? अशांत, शांत और अशांत, ठीक है। चलिए अंग्रेजी अगर नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, ये अशांत है। अशांत यानी कि कभी ये शांत नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे। जो चलते जाएंगे और एक पैटर्न के साथ चलेंगे वो सारे परिमेय होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? अभी मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। नहीं आया ना? आ गया है? तो अगर मैं कहूँ 0. तो ये सारे के सारे क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? नवोदय में इस लेवल का क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि 5/3 परिमेय है या अपरिमेय। समझ में आ रही बात? सैनिक स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम क्या पैटर्न देख रहे हैं? 2 के बाद जितने भी 3 हैं वो सारे के सारे एक अशांत हैं और एक प्रक्रम में चल रहे हैं, है ना? ये पढ़ा है क्या बच्चों? ये अभी तो अच्छा अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इसमें सारा जो है ना एक पैटर्न आपको दिख रहा है। पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब क्या होता है ये बताइए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बार बार रिकॉर्ड कर चल रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या है? बार बार एक ही काम कर रहा हूँ ना? इसमें क्या है? बार बार 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन अगर मैं क्या दूँ 0. ये 3 है, ये ऐसे चलता जा रहा है, तो ये अपरिमेय है परिमेय है? वेरी गुड। कैसे? क्यों? चलो आप बताओ। हाँ, रेड टी शर्ट, बैक परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। क्यों? क्या बदलता जा रहा है? चीजें बदलती जा रही है और एक पैटर्न नहीं मिल पा रहा है ना? वेरी गुड। आ गया सारे लोगों को समझ में? यस सर। अब ये बताइए, ये चलता जाएगा। यस सर। क्या है ये? किसका किसका अपरिमेय? हाथ उठाइए। परिमेय वाले बताओ, हाथ नीचे करो। परिमेय जिसका है वो हाथ उठाए। आप आ जाओ, आप आ जाओ। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड। ये अपरिमेय नहीं है, ये संख्या परिमेय है। अब कैसे है ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? उमंग चौरसिया जी, बताइए कैसे है, क्यों है? सर क्योंकि ये जितना भी ये डिजिट है ना। वेरी गुड। ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारी बातों पे। ये 32691 फिर क्या शुरू हो रहा है? 32691, यानी कि एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ इसको। बच्चों समझ में आया? तो दिमाग को हमेशा खोल के रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान रखना है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। P/Q वाला भूल जाओ। P/Q सारे लोगों को पता है ना? तो आगे चले। सम संख्या क्या होती है सबको पता है? यस सर। विषम संख्या? यस सर। बताओ। खड़े बैठे बैठे वेरी गुड। जो 2 से अभाज्य संख्या क्या होती है? रेड टी शर्ट बताओगे? मैं थोड़ा इधर ही आ जाता हूँ, बताओ। अभाज्य संख्या क्या होती है? खड़े हो जाओ। ऐसी संख्या जो एक और से कटे अभाज्य संख्या है। वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजाइए। 53 भाज्य है, अभाज्य कौन हो जाएगा? आप बताओ। 53। चलो आप बताओ, बैठो।
बताओ बताओ। 53 अब हाथ है किसी से कटता है 53? बैठ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास 6 का पेपर दोगे आप? स्कूल से डायरेक्ट आ रहे हो क्या आप? वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को बहुत अच्छे से अमित सर ने पढ़ाया है, तो मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि सारे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? केवल नवोदय नहीं, और भी स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल है, विद्या स्कूल है। सैनिक स्कूल का फॉर्म किसने भर दिया? अभी किसी ने नहीं भरा सर। ये तो लापरवाही है, क्या दिक्कत है बताइए? जानते हैं सर, उसमें 1000 रुपये उसकी फीस है। अच्छा। तो परिवार वाले भी जानते हैं, थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं। आवाज आ रही है? जाति मान स्थानीय मान मुझे कौन समझाएगा? मान लो मुझे नहीं आता है, कौन समझाएगा मुझे? आपसे हो गया, आप बताइए, मुझे समझाइए। आई समझाएगा। अच्छा बताइए, आप बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए। सॉरी, बताइए। जाति मान, स्थानीय और सजातीय मान। मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बताइए। स्थानीय मान, वेरी गुड, जाइए। मैं इधर ही बैठ रहा हूँ। आवाज तेज आनी चाहिए यहाँ तक। बस ठीक है। कोई संख्या जिस स्थान पर है सर वही, यदि दहाई के स्थान पर है तो इसका गुणा दहाई से हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा? वेरी गुड, 50 हो गया। और जाति मान जो है वही रहेगा, है ना? जाति मान जो चीज है वही रहेगा। जाति मान देखिए, जाति क्या होती है? वैसे तो कुछ नहीं होता, जाति सब कहने की चीजें हैं, लेकिन भारतीय सोसाइटी में क्या है? जाति क्या है? आपकी जाति बदल सकती है क्या? जाति वाति कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बनाया गया नहीं बदल सकता है ना। तो ये 3 है तो 3 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन स्थान, अगर मान लीजिए जाति सारी बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती है ना। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, अगर उसने काफी मेहनत करी, खूब बहुत अच्छी तरक्की करी और IAS बन गया, तो उसकी जाति मान वही रहेगी या स्थानीय मान बढ़ेगी? क्या बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि उसके स्थान की जो गरिमा है वो बढ़ गई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप बैठ जाइए। 11 से लेकर 20 तक सारी संख्याओं का योग करके बताइए सर। 11 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग करके बताइए। कर लेंगे? कौन कर पाएगा? वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, मैं समझाऊंगा। करिए, 2 मिनट का टाइम है 11 से 20 तक के बाहर करो। कैसे करते हैं? सबको पता है बोर्ड मास का रूल? सबको पता है? यानी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट हटाते हैं, कोष्ठक हटाते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर वेरी गुड। तो इस केस में हम इसके अंदर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 59 + 1 60 हो गया। अब नीचे क्या है? 2 से किसको काट दूं मैं? कितना आ गया? 30 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा? 3 9 हाथ में आया 3 × 6 15 और 2 ये आपका आंसर है। 1 से लेकर 15 है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों से? मेरा क्वेश्चन था 11 से 20, है ना? तो सबसे पहले इसको हमें 2 चरणों में बांट लेना है। पहला चरण क्या होगा? हम 1 से लेकर 20 तक को जोड़ लेंगे, ठीक है? हमें कितना चाहिए?
11 से 20 तक। तो यहाँ फिर हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक, है ना? क्योंकि अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 11 से लेकर, नहीं समझ रहे हो भाई? देखो मेरे पास इतना बड़ा कपड़ा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे इतना जोड़ के बताओ कितना है। आपके पास इसका नाप है और इसका नाप है, ये है आपके पास, इसका नाप है, इसका नाप चाहिए, कैसे निकालोगे? कैसे? पूरे के बाद में से ही घटा दोगे ना। नहीं समझ रहे? ये देखो, ये है हमारे पास, इसका नाप पता है और इसका नाप पता है, हमें इसका जानना है। कैसे करोगे? बड़े वाले में से तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 20 × 21 बटा 210। इसको जोड़ोगे कितना आएगा? जल्दी बताओ, मन में कैलकुलेशन करो। 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे कितना आएगा? बताओ। 10 × 11 बटा कितना आया? 500, अरे सॉरी 55 आ गया। तो इसमें से ये माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ गया? 11 से लेकर 20 तक आया। नहीं समझ में आया होगा आप लोग, मुझे पता। देखो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास इसका नाप है, ये पता है कितने मीटर का है और आपको पता है कि ये कितने मीटर का है। सपोज ये जो है आपका 10 मीटर का है और ये आपका 4 मीटर का है, तो ये कितने मीटर का हुआ? क्या करा हमने? 10 में से, तो हमने इसमें से जब ये घटा दिया तो 11 से लेकर बाकी वाला आ गया कि नहीं? यस सर। तो कर लोगे आगे वाले क्वेश्चन? ऐसे बोलूं अगर? यस सर। अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं? हाँ, एक बार और समझा दूं? यस सर। ठीक है। अगर आपके पास एक रस्सी है, ये है 210 मीटर की, ये पूरे रस्सी की लंबाई नहीं, आपके पास जो ये जम्हाई होता है ना, यौनी मुंह नहीं खुलना चाहिए। अब इसका नाप है 55, यहाँ तक का। अब मुझे इसका नाप बताओ कितना है? जल्दी बताओ सारे लोग, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, ये 210 है पूरा और ये 55 है, तो इसका मुझे बताओ कितना होगा? 210 में से 55 माइनस करोगे, 10 में से 5 गया, यहाँ कितना बचा? यहाँ पे 0 बचा। 9 कौन कह रहा था भाई? 9 कौन कह रहा था? देखो ये है 0 में से कुछ माइनस कर सकते हो? तो ये जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई मुझे उधार दे दो। ये कहेगा मेरे पास 10 रुपए से कम नहीं दूंगा, है ना? तो इसने 10 दे दिया, इसके पास 10 हो गया, लेकिन इसके पास ये दहाई है तो 0 बच गया फिर। तो 10 में से 5 गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया था, ये इधर गया, फिर 5 आया। अब यहाँ क्या बच गया? ये समझ में आया? क्वेश्चन बताऊं? बोलूं? 21 से लेकर 71 तक मुझे सभी संख्याओं का जोड़ बताओ। 21 से लेकर 71 तक। कौन बता रहा है? क्या हुआ? फर्स्ट वाले का आंसर माइनस का कितना आया था? कौन बताएगा? मैं भूल गया।
155 आया था ना? हाँ 155 था। समझ में नहीं आएगा किसी को? दोबारा अगर क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं आ समझ में? क्वेश्चन ये है 21 से लेकर 71 तक की संख्याओं का योग बताइए। क्या हुआ? इस टाइप का नहीं कराएगा क्या? अच्छा कोई नहीं, मैं नई चीज समझा रहा हूँ ना, जरूरी थोड़ी है वही चीज है ना, कोई बात नहीं। नई चीज बच्चों को पढ़ाना, पुराना चीज तो आपने पारंगत कर दिया, हम नई चीज बताएंगे। हुआ आपका इस बार निकाल देंगे। हो गया आपका? 651। एक बार वहां चल के समझाइए सारे बच्चों को, आ जाइए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ टेस्ट तो कराएंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे आपको नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं। फॉर्मूला इसमें अगर नहीं पता है तो कॉमन सेंस, अगर फॉर्मूला नहीं पता है आपको तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस पता है क्या होता है? किसके पास है कॉमन सेंस? किसके पास नहीं है? अरे भाई कॉमन सेंस तो सबके पास होता है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर बड़ी रस्सी है, बड़ी रस्सी का एक पूरी लंबाई पता है और उसके एक भाग का पता है लंबाई, तो दूसरे भाग की लंबाई निकाली जा सकती है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? सोने आए हो? अभी टॉफी मिल रही है, सबको मिल रही है, ठीक है? अभी अब नहीं सोना है, ठीक है? तो कहने का मतलब है अगर बड़ी लंबाई पता है, उसका एक हिस्सा पता है, तो दूसरा हिस्सा निकाला जा सकता है। ब्लैक शर्ट, I'll ask same question from you next time. Okay? Okay बेटा? मैं नेक्स्ट टाइम आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो अगर 21 से लेकर 71 तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको निकाल लेना है 1 से लेकर कितने का योग? 71 तक। कितने का निकाल लेना है? समझ गए इतना? अब कहां तक क्वेश्चन है? 21 से, यानी कि फिर हमें 1 से लेकर नहीं 20 तक। क्यों? क्योंकि 21 तो इसमें आ जाएगा ना, है ना? तो अगर इससे माइनस करोगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, वो तो हो जाएगा। लेकिन हमें सारे नहीं जोड़ने, मतलब एक एक नहीं जोड़ना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है 1 से लेकर 71 तक, 1 से लेकर 71 तक योग का फॉर्मूला, सम का, जोड़ने का। 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या? कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं आ रहा समझ में ना? ये वाला समझ में आ गया? ये रस्सी वाला? रस्सी वाली पहली आ गई समझ में? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा फिर? 21 से लेकर, तो हमें क्या कर लेना है, ध्यान से सुनना बच्चों, हमें 1 से लेकर 71 तक जोड़ के बैठना है। कितना? फिर दूसरा जो जोड़ करेंगे 1 से लेकर 20 तक का कर लेंगे। यानी कि मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा है 21 से 71, तो पहले 1 से लेकर 71 तक जोड़ लेना है, यानी बड़ी वाली रस्सी हो गई ये। फिर छोटी वाली रस्सी क्या होगी? 1 से लेकर 20 तक हो जाएगा। फिर उसमें से ये माइनस कर देना है। ये इतना आ गया समझ में? आ गया इतना? नहीं आया तो दोबारा पूछो।
उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वो थोड़ा नेक्स्ट। इसमें क्या है ना, एक फॉर्मूला होता है वो आपको रटना होता है, लेकिन मैं आपको रटने की क्षमता नहीं सिखा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, रट लोगे वो तो हो जाएगा सारे लोगों का। अब इसमें क्या है, 1 से अगर 71 तक करोगे, योग करोगे तो 71 8 प्लस 1 बटा, है ना। और इसमें क्या है, 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा 2। अब इन दोनों को माइनस कर देना, क्या है 71 इंटू 72 बटा 2, ये 36 हो गया। और ये हो गया आपका 210। इसमें से ये माइनस कर लो, 36 से कम इसका 6 6 से 42, 3 3 से 21, 6 5 5, इसमें से माइनस 6। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बाकी लोगों से ज्यादा नंबर चाहिए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो कैसे। चलो मैं आगे करता हूँ, अब बैठ जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। लाइट चली गई, हाँ बैठ जाओ। लड़कियों में कोई ऐसा है औसत पढ़ाया जा चुका है, औसत अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गर्मी बहुत लग रही है। चलिए कोई नहीं, अगली बार से थोड़ा इसका ख्याल रखा जाएगा, गर्मी अभी ज्यादा लग रही है। छठी के क्लास के बच्चों का किताब दिखाना एक बार। ये छठी का है, सब कौन नहीं था, सब पागल। लड़कियों तो कोई बच्चा है, लड़कों में सारे लोग को मिल गया, किसको नहीं मिला है? हैंड ऊपर करो। इस बच्ची को नहीं मिला, दीजिए। किसको नहीं मिला? इसीलिए पूछते इस बच्ची को 2 दीजिए, ये इस बच्ची को 2 दीजिए, सबसे लास्ट में मिला है। जुर्माना है।